नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। 2018 में पशुपालन विभाग की जैविक औषधि संस्थान को लाइसेंस के अभाव में बंद करना पड़ा, जबकि 1942 से जैविक औषधि संस्थान बगैर लाइसेंस के ही संचालित था। वर्तमान में जैविक औषधि संस्थान को आधिकारिक और कर्मचारी पुनः संचालित कराने के इरादे से प्रयास में जुटे हैं। लाइसेंस प्रक्रिया में प्रयोगशाला की ही कमी थी, जिसे जून 2022 में पूर्ण कर लिया जाएगा। जैविक औषधि संस्थान की ओर से लगभग सभी दस्तावेज की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। पशुपालन विभाग के मुख्यालय स्थित जैविक औषधि संस्थान में पशुओं के अधिकांश रोगों के लिए रामबाण औषधि का निर्माण होता था। पशु के विभिन्न रोगों पर कारगर इलाज के लिए लगभग 8 वैक्सीन निर्माण किए जाते थे। जैविक औषधि संस्थान को 8 सेक्शन में बांटा गया था, जिसमें वैक्सीन के निर्माण, परीक्षण समेत पैकिंग, वितरण का कार्य होता था, जिसके बाद प्रदेश के सभी जनपदों के पशु चिकित्सालयों में जैविक औषधि संस्थान के माध्यम से वैक्सीन का वितरण होता था। जैविक औषधि संस्थान के अपर निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार पवार ने बताया कि लगभग 90% लाइसेंस प्रक्रिया का काम पूरा कर लिया गया, जिसके तहत अधिकांश प्रशिक्षण इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पास हो गया। केंद्र और राज्य से एनओसी मिल चुकी है। मैन पावर, मशीन पावर की लिस्टिंग की जा चुकी गई है। ड्रग कंट्रोलर भेज भी दिया गया है। ट्रेंड स्टाफ, पर्याप्त मात्रा, मशीन, सभी कुछ पूर्ण कर लिया गया है। थोड़ा काम निर्माण का बचा है, उसे भी जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। लाइसेंस होने के लिए देखिए, आजकल के समय में कोई भी जैविक उत्पाद बनाने के बहुत सारे नियम और दूसरे जो आ गए हैं, उन सब चीज़ों, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या उन सबको फॉलो करना। तो ये संस्थान एक काफ़ी पुराना सरकारी संस्थान रहा है, जिसने बहुत वैक्सीन का उत्पादन भी किया, प्रदेश के पशुधन को लाभ भी पहुंचाया। लेकिन वर्तमान स्थिति में इन सब नियम कायदों को पूरा करने में जो समय लग रहा है, वो बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। मुझसे पहले वालों ने भी इस पर संतोषजनक काम किया है, हमारे समय में भी हुआ, और अब बिल्कुल हम लास्ट वर्ज पे हैं कि ये हमें लाइसेंस बस मिलने को ही है करीब करीब। जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, हम 90% से ज़्यादा पूरी कर चुके हैं। सर, क्या कमियां थीं या क्या चीज़ें थीं जिनकी वजह से? कमी हम नहीं कह सकते, बस एक ये कह सकते हैं कि चीज़ें तो जो ठीक ही थीं, लेकिन उनको नियमों के अनुरूप करना, जैसे विभिन्न किस्म के एनओसीज हमें चाहिए थे पोल्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो सब प्राप्त हो गए हैं। हमारी मैन पावर, हमारी मशीन पावर, उन सब की लिस्टिंग हो करके वो भी ड्रग कंट्रोलर को भेज दी गई है, वो भी संतोषजनक है। हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, हमारे पास सफिशेंट मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं। उसके बाद जो हम वैक्सीन्स बना रहे थे, उन्हीं को पुनः बना करके IVRI हमारा रेफरल इंस्टीट्यूट है, उसको भेजी गई हैं, जिसको हम टेस्ट बैच कहते हैं। वो टेस्ट बैच हमारे पास हो गए हैं। मतलब वैक्सीन जो है वो क्वालिटी में, क्वांटिटी में, सब चीज़ों में सही पाई गई है। अब थोड़े बहुत हमारे लैब में चेंजेस करने हैं, जिसका भी हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, और मेरे ख्याल से 10-15 दिन का काम बाकी होगा, जिसके करते ही हम ड्रग कंट्रोलर को ये रिपोर्ट करेंगे कि हमने सब अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, और वो या तो हमारे इस कहने को ही मान लें, स्वीकार कर लें, हम भी एक गवर्नमेंट संस्था से हैं तो सही कहेंगे, या अपना इंस्पेक्शन करा के संतुष्ट हो लें। और उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई अगला व्यवधान होगा इस लाइसेंस को मिलने में, क्योंकि हमारे टेस्ट बैच सब अच्छे से IVRI से पास किए जा चुके हैं। हमें पूर्व में एक्सपीरियंस भी है वैक्सीन बनाने का, ऐसा नहीं है कि हम कोई नया इस क्षेत्र में जा रहे हैं। तो चूँकि कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस या ये कहिए कि ऑब्लिगेशंस थे जो पूरे करने थे, वो कर लिए गए हैं करीब कह सकते हैं कि सर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करीब हाँ, जो हमारी पूर्ण है। और बहुत जल्दी मैंने बताया तो हल्का सा माइनर चेंजेस लैब में, वो भी बहुत ही छोटे से लेवल पे, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है। वो करते ही हम उनको ये कहेंगे कि हम तैयार हैं और ये हम कर चुके हैं, तो या तो वो हमारे कहने को मानते हुए हमें एनओसी दे दें, या हमारे इनको इंस्पेक्शन करना चाहें इंस्पेक्शन कर दें। सर, अभी क्या चीज़ें रह गई हैं जिनको पूर्ण होना है? केवल लैब में कुछ थोड़े से कुछ चेंजेस होते हैं कि लेबोरेटरी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में कनेक्टिविटी कहाँ पे क्या, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसी तरीके से उनके नए फॉर्मेट बनाए जा रहे हैं, नए स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, नए तौर तरीके बनाए जा रहे हैं, और हमें भी वो अडॉप्ट करने हैं। तो संस्थान चूँकि बहुत पुराना बना हुआ था, उस वक्त वो चीज़ें नहीं थी दिमागों में, तो उस हिसाब से बिल्डिंग्स थीं। लेकिन अब जो नए स्टैंडर्ड्स आए उनके हिसाब से करनी है, तो वो छोटे मोटे माइनर चेंज करके हम कर लेंगे।
ठीक, थैंक यू। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।